इस वाले प्रॉब्लम में हमें एक हिंज सपोर्ट दिया है और एक रोलर सपोर्ट दिया है। हमें इन दोनों सपोर्ट पर रिएक्शंस निकालना है। किसके कारण? ये इंक्लाइंड लोडिंग के कारण। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट्स पर रिएक्शन निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे रिएक्शन को एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए, हमने एज्यूम करा कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन इस तरीके से लग रही, जिसको मैंने नाम दिया आरबी। हिंज सपोर्ट पे भी मैंने रिएक्शन को एज्यूम कर लिया। यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन लग रही है वीए और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है एचए। चूंकि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन को एज्यूम किया है। और चूंकि रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकती है, इसलिए रोलर सपोर्ट पे मैंने एक रिएक्शन को एज्यूम किया है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हमें आरबी निकालना है, हमको रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है। तो हम हिंज सपोर्ट पे मोमेंट ले लेंगे। किस पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे? इस पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। इस पॉइंट पे इन सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है। तो देखिए, मैं 10 का मोमेंट इस पॉइंट पे लेने के आपको तीन तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका क्या है, अगर 10 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है तो आप क्या करिए, 10 न्यूटन वाले को आगे बढ़ा लीजिए और आगे बढ़ा के आप 10 न्यूटन वाले को यहाँ पे ले आइए। यहाँ पे लाने के बाद 10 न्यूटन वाले को रिजॉल्व कर लीजिए दो कंपोनेंट में। तो एक आपका हो जाएगा 10 cos 45, दूसरा हो जाएगा 10 sin 45। अब 10 न्यूटन वाला आपका हट जाएगा। अब देखिए, हम सारे फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो वीए का तो मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो गया, एचए का भी मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो गया और 10 cos 45 का भी मोमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये तीनों फोर्सेस इसी पॉइंट से पास होके जा रहे थे। अब 10 sin 45 का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा? 10 sin 45 इंटू 2। और इसके मोमेंट का नेचर कैसा आएगा? तो ये आपको दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। आरबी का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है तो हम लिखेंगे आरबी इंटू 4। और इसके मोमेंट का नेचर कैसा आएगा? ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, सिग्मा एम को जीरो किया और अपनी पहली इक्वेशन बना ली। क्या बनाई? 10 sin 45 इंटू 2 माइनस आरबी इंटू 4 इक्वल टू 0। तो इससे आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी। अब वी की वैल्यू निकालना है तो हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे। देखिए, हम किस तरीके से करेंगे, हम सिग्मा वी को जीरो करेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। ऊपर कितना लग रहा है? वी लग रहा है और आरबी लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है? 10 sin 45 लग रहा है। इनके अलजेब्रिक सम कितना आएगा? 0। तो देखिए, आरबी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को एच निकालना है। एच निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है? एच लग रहा है और 10 cos 45 लग रहा है। देखिए, इन दोनों का मैंने अलजेब्रिक सम किया, तो हम लिख सकते हैं एच प्लस 10 cos 45 इक्वल टू 0। इससे एच आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी 3.53 न्यूटन, आपकी वीए की वैल्यू भी आ जाएगी 3.53 न्यूटन और आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी -7.07 न्यूटन। एच निगेटिव आ रहा, मतलब एच इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, लगेगा एच का डायरेक्शन ये होगा, अपोजिट होगा इसके। अब देखिए, हम इस प्रॉब्लम में, इस फिगर में 10 न्यूटन का मोमेंट इस पॉइंट पे लेंगे दूसरे तरीके से। देखिए किस तरीके से। तो हम क्या करें, पहले रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन को एज्यूम कर लें। तो यहाँ पे एक आरबी लग रही है, ठीक। अब हम देखिए इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, किसका? 10 का और आरबी का। तो 10 का मोमेंट अगर इस पॉइंट पे लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो आपने ये सीखा, इसको यहाँ पे लाके रिजॉल्व कर लें। सेकंड तरीके में हम क्या करें, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लें, ये वाला। अगर ये डिस्टेंस मिल गया तो 10 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लिख देंगे। ये परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि ये 45 है, ये 45 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये भी आपका 90 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया तो आप 10 इंटू दिस डिस्टेंस लिख देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका कौन सा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमको बेस निकालना है। जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस होगा वही 10 न्यूटन के लिए क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो हमें किसी भी ट्रायंगल का बेस निकालना रहता है तो हम क्या लगाते हैं? cos थीटा। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का कितना है? 2।
तो ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 cos 45। अब अपन क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2 cos 45। अब 10 न्यूटन का देखिए मोमेंट इस पॉइंट पे कैसा आएगा, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज है। आरबी का मोमेंट यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, आरबी इंटू 4, और इसका मोमेंट देखिए नेचर कैसा आ रहा है, ये आपका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमने सिग्मा एम वाली इक्वेशन लिखी, सिग्मा एम कितना लिखेंगे, 10 इंटू 2 cos 45 माइनस आरबी इंटू 4, तो इससे आपका आरबी आ जाएगा, आरबी कितना आ जाएगा 3.53 न्यूटन। तो इधर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, या आप क्या करिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों ही तरीके से आपका आरबी निकल जाएगा। अब आरबी निकालने का मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूं, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए हमने क्या करा था, 10 वाले को यहां पे लाके रिजॉल्व करा था दो कंपोनेंट में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 वाले को यहां पे लाएं और इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, आप 10 वाले को यहां पे भी रिजॉल्व कर सकते थे। देखिए हम यहाँ पे 10 वाले को रिजॉल्व करते हैं और इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं, तो पहले आपको 10 न्यूटन का एंगल निकालना पड़ेगा, कहां से, हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना आएगा आपका 45, क्योंकि ये कितना है 45, तो 10 का एंगल देखिए मैंने लिख दिया ये वाला 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखिए 10 न्यूटन का मोमेंट इस पे लेना है, तो अपन क्या कर रहे हैं, 10 को रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट में। ये लिख दिया मैंने 10 cos 45, ये लिख दिया मैंने 10 sin 45। अब 10 न्यूटन वाला आपका हट जाएगा। अब देखिए 10 sin 45 का मैं मोमेंट इस पॉइंट पे ले रहा हूं, तो 10 sin 45 वाले को मैंने आगे बढ़ा लिया है, ये आगे बढ़ा लिया है। अब देखिए ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर है, तो 10 sin 45 जिसको आपने आगे बढ़ाया था वो क्या होगा, 2 मीटर के बीच में आएगा। मतलब 10 sin 45 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फोर्स तक का डिस्टेंस, ये अपना आ गया 1 मीटर। अब इसका मोमेंट देखिए कैसा बनेगा, इसका मोमेंट इस पॉइंट पे हम निकालेंगे तो आपका बनेगा क्लॉकवाइज। अब 10 cos 45 के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1045 लगाएंगे। 1045 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 1, मतलब 1045 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 1। तो ये डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो 10 cos 45 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, और 10 sin 45 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 है। अब इनका नेचर देखते हैं, तो देखिए इसका मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, और इसका भी मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अब हम सिग्मा एम को 0 कर देते हैं। तो देखिए हमने इक्वेशन बनाई है, इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, ये आप जानते हैं, हम इक्वेशन बना रहे हैं अपनी। तो देखिए हमने क्या लिखा, 10 sin 45 इंटू 1 प्लस 10 cos 45 इंटू 1 माइनस आरबी इंटू 4 इक्वल टू 0। तो इससे भी देखिए आपका आरबी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.53 न्यूटन। अब देखिए अगर फोर्स को आप यहां पे रिजॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कंपोनेंट का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना पड़ेगा, और अगर आप फोर्स को आगे बढ़ा के यहां पे रिजॉल्व करेंगे तो इसके कॉस का मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली साइन वाले कंपोनेंट का मोमेंट लेना पड़ेगा। तो इस वाले मेथड में हमारा फायदा है, क्यों है, ये छोटा मेथड है, क्योंकि कॉस का मोमेंट 0 हो रहा है, खाली हमको एक ही फोर्स का मोमेंट लेना पड़ रहा है। तो हम क्या करा करेंगे, इस तरीके का जो भी फोर्सेस लगा करेंगे उसको आगे बढ़ा के इस लाइन पर रिजॉल्व कर लिया करेंगे, ताकि हमको एक ही फोर्स का मोमेंट यहाँ पे लेना पड़े, दूसरे का मोमेंट कितना हो जाए, 0 हो जाए।